हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, तो अगर अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो आप 18 मई तक, इसी मंथ में 18 मई तक डेट है, अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है। तो जो इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका क्वेश्चन आएगा फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा, बायोलॉजी से आएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड से आएगा और जीके से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे। इस फिजिक्स से 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 40, बायोलॉजी से 40, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन, जीके से आपके 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, तो टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे विदाउट माइनस मार्किंग। तो इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग ये देखिए वीडियो नंबर, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का 6वां नंबर वीडियो है और देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं फिनिश कर चुका हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आप प्रीवियस वीडियो रिवाइज करिए और नर्सिंग एप्टीट्यूड करा रहा हूँ, जीके करा रहा हूँ। अभी देखिए, अभी आपका इसी मंथ में अभी 15 के बाद मॉडल टेस्ट पेपर में काफ़ी मॉडल टेस्ट पेपर भी करा दूंगा, लगभग 10 मॉडल टेस्ट पेपर करा दूंगा और काफ़ी मॉडल टेस्ट पेपर मैं करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर, तो उसको रिवाइज करिए। चलिए हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियो नंबर 6 को एकदम प्रोसीड करते हैं और क्वेश्चन को तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर, आप फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मोस्ट अबाउंडेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन बॉडी। अगर शरीर की बात कर रहा है, बॉडी की बात कर रहा है, बॉडी में सबसे अधिक मोस्ट अबाउंडेंट न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक बॉडी में सबसे अधिक पाई जाती है, प्रोटीन या लिपिड या वाटर? तो ऑप्शन नंबर देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट अबाउंडेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन बॉडी, तो आप वाटर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, दी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड बाई। ये देखिए जो नॉर्मल वो बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन करता है वो कौन? फाइबर, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो आप देखे भी होंगे, काफ़ी लोग कहते नहीं कि आप मोटे बहुत हैं, मोटे हैं तो आपको ठंडी कम लग रही होगी, क्योंकि मोटे व्यक्ति को क्या होता है, फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है। तो फैट डिपोजिशन एनर्जी प्रोड्यूस करता है शरीर में, और जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर मेंटेन होगा। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है? फैट से। तो ऑप्शन नंबर आप सी लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। अब ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट बताना है कि जो मेजर ब्लड प्रेशर जो मेंटेन करता है। काफ़ी देखे होंगे कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे या छोटे मोटे क्लिनिक में जाएंगे, झोरा छाप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके पास ब्लड प्रेशर मशीन ज़रूर रहेगा, वो या फिर डिजिटल वाला रहे या फिर आप जो मैनुअल वाला होता है वो रहे, पारे वाला जो होता है। तो मरकरी वाला होता है तो वो तुरंत आपका लेफ्ट हैंड में लगाते हैं और आपका ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो उस मशीन को क्या बोलते हैं? मैनोमीटर बोलते हैं क्या? कि बैरोमीटर की पोटेंशियोमीटर, उसका नाम है स्फैग्नोमैनोमीटर। ये अच्छे से देख लीजिए, स्फैग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए स्फैग्नोमैनोमीटर क्या करता है? स्फैग्नोमैनोमीटर एक डिवाइस होती है जो यूज की जाती है मेजरिंग, नापने के लिए, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, कॉल्ड उसको स्फैग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन का क्या नाम है? तो स्फैग्नोमैनोमीटर बोलेंगे आप। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following is essential fatty acid? अब आपको पता होना चाहिए कि एसेंशियल यहाँ देखिए, एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं पूछ रहा है, एसेंशियल फैटी एसिड पूछ रहा है। एसेंशियल फैटी एसिड कौन से हैं? इसमें से लिनोलिन है या फिर कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड या लिनोलेइक एसिड है? तो ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे। लिनोलेइक एसिड को क्या कहते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होती है जो हम लोग डाइट के थ्रू लेते हैं, और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड होती है जो शरीर खुद बनाती है। तो ये चीज़ है। अब इसमें देखिए, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि एसेंशियल फैटी एसिड आप लिख लीजिए, एसेंशियल फैटी एसिड। तो एसेंशियल फैटी एसिड आपके कौन कौन से होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं ना, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आप लिख सकते हैं ऐसे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपका क्या होता है? 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो मूफा उसको बोलते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड एसिड, पूफा बोलते हैं, PUFA,
पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आप एक ट्रिक लिख लीजिए, यल स्क्वायर ए। यल, एक यल से क्या होगा, एक यल से आपका लिनोलेइक एसिड हो जाएगा, दूसरे यल से लिनोलेनिक एसिड हो जाएगा और एक ए से आर्किडोनोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ देखिए पोफा का पहले आप लिख लीजिए, ये लिख लीजिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, यल स्क्वायर एक यल, फिर उसके बाद यल स्क्वायर ए। एक यल का मतलब क्या होगा, लिख लीजिए आप लिनोलेइक एसिड, LINO लिनोलेइक, LEIC लिनोलेइक एसिड लिख लीजिए। और दूसरा का दूसरे का यल का मतलब LINO लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, LINO LENIC लिनोलेनिक एसिड लिख लीजिए। और ए का मीन्स क्या होगा, आर्किडोनोइक एसिड हो जाएगा, ARACHIDONIC डिनोइक एसिड, ACID। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं जो इसेंशियल फैटी एसिड हैं। तो ये तीन आप नोट डाउन कर लीजिए, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनोइक एसिड। एक बार क्वेश्चन तो पूछ लिया गया था कि जो ये आर्किडोनोइक एसिड होता है इसमें कितने कार्बन नंबर होते हैं, तो आप आर्किडोनोइक एसिड में लिख सकते हैं 20 कार्बन नंबर होते हैं। तो ये हो गया। अब चलिए मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिख लीजिए, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आप फाइलें लिखेंगे, लिसाइथिन लिखेंगे, LECITHIN लिसाइथिन। एक लिसाइथिन हो जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा हो जाता है ओलिक एसिड, OLEIC ओलिक एसिड हो जाता है। और आपका एक और हो जाता है इसमें ओलिक एसिड और आपका एक पाल्मेटिक एसिड हो जाता है। तो ये तीनों आप नोट डाउन कर लीजिए, PALMITO पाल्मिटोलेइक एसिड, LEIC लेइक एसिड। ये तीन आप याद कर लीजिए, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, लिसाइथिन, ओलिक एसिड और पाल्मिटोलेइक एसिड। ये आप तीनों याद कर लीजिए। एक बार पूछा गया था पाल्मिटोलेइक एसिड जो होता है ये कितने कार्बन का होता है, तो ये 16 कार्बन का होता है। तो ये आपको एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से, काफ़ी बार पूछा गया है तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड, ये तो काफ़ी बार मैंने बताया भी है कि 1 ग्राम ऑफ फैट जो होता है कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन आपको मैं काफ़ी बार क्वेश्चन बताए होते हैं। 1 ग्राम फैट जो होता है ये 9 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे। और प्रोटीन हो गया तो प्रोटीन तो आपका 6 ही करता है। तो ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन हाईएस्ट एनर्जी एल्डिंग फूड ग्रुप। अब ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बताया था कि हाईएस्ट एनर्जी एल्डिंग फूड, कौन सा फूड ग्रुप है जो सबसे अधिक एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो होता है फैट ही होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये भी एक क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को मैं इसीलिए सेलेक्ट किया हूँ कि हो सकता है इस बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए। ये देखिए, इन हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यहाँ देख लीजिए, ये आप अच्छे से देखिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए। हाई टेम्परेचर, आपको हाई टेम्परेचर बताना है और शॉर्ट टाइम बताना है, सबसे कम टाइम में। मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन, जो ये देख लीजिए पास्चुराइजेशन किया जाता है ना, पास्चुराइजेशन किसका होता है, मिल्क का होता है। एक बार तो क्वेश्चन यही पूछ लिया था कि पास्चुराइजेशन किसका किया जाता है, तो मिल्क का। इज हीटेड एज टेम्परेचर, अगर मिल्क का पास्चुराइजेशन किया जाता है तो हमको हाई टेम्परेचर बताना है, जिस पे 60 कम समय में पास्चुराइजेशन मिल्क का हो जाता है, तो वह टेम्परेचर बताना है। ये देखिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड अगर प्रोवाइड कर रहे हैं पास्चुराइजेशन के लिए, तो आप 15 सेकेंड प्रोवाइड करेंगे और आपका पास्चुराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कह रहा है 72 डिग्री सेंटीग्रेड तो प्रोवाइड करेंगे 30 मिनट तक, नहीं 30 मिनट तक 72 डिग्री सेंटीग्रेड को प्रोवाइड नहीं किया जाता। 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रोवाइड किया जाता है 15 सेकेंड तक, 15 सेकेंड तक ही प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसका ये देखिए 72 डिग्री 15 सेकेंड ये दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है। द एक्सक्रीटरी यूनिट इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आप पढ़ते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप किडनी पढ़ते हैं ना, किडनी क्या होता है,
किडनी ही तो क्या करता है, फिल्टर करता है तो यूरिन बनाता है। अब इसमें कह रहा है एक्सक्रीटरी यूनिट इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड, तो आप डायरेक्ट समझिए कि किडनी का क्या पूछ रहा है, इसकी यूनिट पूछ रहा है। तो यूनिट होता है नेफ्रॉन होता है, न्यूरॉन देख लीजिए दिया गया है, नेफ्रेडिया दिया गया है, किडनियोन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट लगाएंगे नेफ्रॉन। ये देखिए इसका आंसर देख लीजिए, नेफ्रॉन दिया गया है। नेफ्रॉन क्या होता है, मेन एक्सक्रीटरी यूनिट इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड नेफ्रॉन। दी प्रोड्यूसेज यूरिन एंड मेंटेन द होम्योस्टेटिस ऑफ द बॉडी, तो ये चीज़ यूरिन को प्रोड्यूस करता है, होम्योस्टेटिस मेंटेन करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जिंक प्रोवाइड करता नहीं, विटामिन डी तो नहीं प्रोवाइड करता। तो ये देखिए कोई भी विटामिन हो वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन फैट इसमें डी ऑप्शन दिया गया है, विटामिन एंड मिनरल नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। तो फैट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आप भी लगाएंगे। फैट जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए एन एग्जाम्पल्स फॉर सिंपल लिपिड, अब ये पूछ रहा है कि सिंपल लिपिड का आपको एग्जाम्पल बताना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको सिलेक्ट किया गया है। देखिए जो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ ना, आपको अगर मैं 40 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, कोई वीडियो 40 मिनट का अपलोड करता हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ वीडियो बनाए होंगे 1 घंटा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा वीडियो में बनाने में लगा होगा। भाई 3 घंटा ना 3 आवर्स ये सिर्फ स्लाइड बनाने में लगी है। ये जो स्लाइड पीपीटी देख रहे हैं मैं बनाया हूँ, ये 3 घंटा सिर्फ 3.5 घंटा पीपीटी बनाने में लगा, 3.5-4 घंटा। और ये वीडियो बनाने में ना 40 मिनट तो मैं इसको अपलोड कर ये डायरेक्ट पढ़ाता हूँ, 1 घंटा इसके बाद लगता है थंबनेल बनाना, एडिट करना, फिर उसके बाद टाइटल टैग लिखना। तो टोटल ये अगर 40 मिनट की वीडियो बन रही है ना, तो समथिंग में ये मान के चलो 5 घंटे ये मैं इस वीडियो के ऊपर दिया हूँ, 5-5.5 घंटे। तो मेहनत लगती है, ऐसे नहीं बनती है, ये मत सोचा करो कि ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया सब। एंड एग्जाम्पल फॉर सिंपल लिपिड, अब ये देखिए क्वेश्चन इतना अच्छा है, कह रहा है कि सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल बताइए। ट्राइग्लिसराइड, सिफाइलिक, लिसाइथिन, फैटी एसिड। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट लगाएंगे, ट्राइग्लिसराइड को सिंपल लिपिड भी बोलते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। अब ये देखिए प्रोटीन कह रहा है कि बेसिक प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चरल को, प्रोटीन के बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या बोलते हैं, तो अमीनो एसिड ही तो बोलते हैं। अमीनो एसिड, अमीनो क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड बोलते हैं। तो आप अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और अच्छा क्वेश्चन ये भी है भी, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन इसीलिए तो है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको अच्छा ही मानेंगे। तो अमीनो एसिड, छोटे छोटे अमीनो एसिड के चैन जब मिलता है ना, तभी तो प्रोटीन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप सी करेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का आपको एंड प्रोडक्ट बताना है। जब जैसे प्रोटीन आप लास्ट में क्या एंड प्रोडक्ट होता है, तो अमीनो एसिड ही तो एंड प्रोडक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट लगाएंगे। और ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो अमीनो एसिड ही आप लगाएंगे। ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड, छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बना होता है। और 100 अमीनो एसिड आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। और एक चीज़ और कहते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन को क्या बोला जाता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जो ये देखते हैं मसल्स जो शरीर में बनती है ना, ये प्रोटीन से ही बनती है। तभी तो जो स्टूडेंट हो गया या फिर कोई अदर हो गए जो जिम में जाते हैं, जिम करते हैं ना, वहाँ प्रोटीन शेक पिलाया जाता है, प्रोटीन पाउडर होता है, वो भी लेते हैं काफ़ी लोग बॉडी बनाने के लिए, क्योंकि मसल्स ग्रोथ कराता है ना। देखिए एमंग दीज व्हिच इज नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड, भाई साहब वही क्वेश्चन आ गया। अब ये देखिए अमीनो एसिड वाले क्वेश्चन आ गए। अमीनो एसिड से क्वेश्चन तो पूछे जाने के ये समझिए ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो आप बताएंगे, ये देखिए एमंग दीज व्हिच इज नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड इसमें पूछ रहा है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड ESSENCIAL इसेंशियल अमीनो एसिड होता है।
है। इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं, जैसे देखिए हम लोग खाना जो फूड लेते हैं तो ज़्यादातर यही सोचते हैं ना कि ऐसा फूड लिया जाए जिसमें अमीनो एसिड, मतलब जिसमें आपका इसेंशियल अमीनो एसिड है, प्रोटीन हो, विटामिन हो, यही तो सोचते हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो हम लोग फूड डाइट में, अपने डाइट में लेते हैं, तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी शरीर खुद बनाती है। तो इसमें कह रहा है, अब एक बार क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, एक बार आपको पता होना चाहिए कि कितने एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो अगर एसेंशियल अमीनो एसिड की बात किया जाए तो टोटल 8 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 2 आपका सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। पता होगा आपको, नहीं पता होगा तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर बात किया जाए कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं तो 2 होते हैं। ये देख लीजिए, आप लिख लीजिए, दोनों का नाम यहीं पे लिख लीजिए, HA आप लिख लीजिए। HA जो होते हैं ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। H से क्या कहते हैं? H से आपको बोलते हैं हिस्टिडीन बोलते हैं, HISTIDINE, हिस्टिडीन। और ए से क्या हो जाएगा? ए से आपका आर्जिनिन हो जाएगा, ARGININE, आर्जिनिन। तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो होता है सेमी एसेंशियल होता है। ये ज़्यादातर इन्फेंट चाइल्ड में आपको ये मिलता है, चाइल्ड में ज़्यादातर मिलता है। और आपका जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो 8 टोटल होते हैं। अब 8 कौन कौन से होते हैं? VIP हाल में TT आपको पता ही होगा ना, ये ट्रिक कि जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं टोटल कौन कौन से होते हैं। तो VIP हाल में TT ऐसे लिख लीजिए, BIP HAL, हाल में TT। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TT, BIP HALL होता है, एक यहाँ पे और लिख लीजिए। VIP हाल में TT, देखिए 10 पूरे हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड लिख लिए, लेकिन ये 2 जो है ना ये सेमी इसेंशियल थे, और जितने टोटल बचते हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। B से क्या हो जाएगा? बैलिन हो जाएगा। I से क्या हो जाएगा? I से आपका आइसोल्यूसिन हो जाता है, और आपका P से फेनिल एल्निन हो जाता है, और आपका एक EL से आपका हो जाता है लाइसिन, और दूसरे EL से आपका हो जाता है ल्यूसिन, और T से क्या हो जाता है? थियामीन हो जाता है, और ट्रिप्टोफान और थ्रियोनिन हो जाता है। तो ये पूरे नाम होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, टोटल 24 अमीनो एसिड प्रेजेंट इनटू ह्यूमन बॉडी, एमंग दीज 9 अमीनो एसिड आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड बिकॉज बॉडी लीवर कैन नॉट सिंथेसाइज देम एडिक्वेटली। जो मैंने सब कुछ चीज़ें बता दिया है वही चीज़ें हैं। स्पैग्नोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, ये देख लीजिए, स्पैग्नोमैनोमीटर वाला क्वेश्चन मैंने अभी कराया था कि स्पैग्नोमैनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज किया जाता है क्या मापने के लिए? ब्लड प्रेशर, या फिर ब्लड शुगर, या फिर कोलेस्ट्रॉल, या फिर यूरिक एसिड। तो इसमें आप एक ऑप्शन लगाइए, ब्लड शुगर लगाएंगे क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को स्पैग्नोमैनोमीटर नापता है, और 120/80 होता है आपका ब्लड प्रेशर, 120/80 mmHg होता है। एक क्वेश्चन में कराया था ना उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड कि 120/180 वहाँ पे लिखा था, लेकिन एक्सप्लेन अच्छा किया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट घबरा गए थे। तो 120 आपका सिस्टोलिक होता है, और 80/80 जो होता है वो डायसिस्टोलिक होता है। 120 को ऊपर लिखते हैं, 80 को नीचे लिखते हैं, और इसकी यूनिट यही होती है, mmHg होती है। तो ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एमंग द व्हिच इज नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। तो एलेनिन, थ्रियोनिन आपका इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफान, लेकिन एलेनिन जो होता है इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होता है, ये तो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। एलेनिन जो होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी ब्लड प्रेशर मेजर्ड इन द, अब ये देखिए मैंने जो अभी बताया था ये क्वेश्चन तो आप एकदम तुरंत सॉल्व करिए ना। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ, ब्लड प्रेशर जो नापते हैं वो उसकी यूनिट क्या होती है? ये देख लीजिए mmHg, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा सा किया गया है। ब्लड प्रेशर वैल्यू आर जनरली मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी HG, इसमें आपको लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर, इसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है उसका नेम
क्या रखा गया, सो बिकॉज क्यों रखा गया, क्योंकि एसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी। ये देखिए सी ऑप्शन आप लगाइए, करेक्ट लगाइए। ये एसेंशियल फॉर लाइफ के लिए होते हैं, प्रोड्यूस इन द बॉडी के लिए बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, नहीं। फाउंड इन एवरी फूड, नहीं। ये नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए तो इसको एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, बॉडी शरीर में नहीं बनती है, ये एसेंशियल होती है। ये हम लोग फूड और डाइट के थ्रू लेते हैं। द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इसको अभी हटाइए, ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो इसको गलत करते हैं। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर, ये देख लीजिए, प्रोटीन क्यों रिक्वायर्ड होती है, क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि मेंटेन बॉडी टिश्यू को मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर होती है प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। वेट रिडक्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये सब गलत है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि प्रोटीन का जो फंक्शन होता है ये देख लीजिए बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिर टिश्यू रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस या मेंटेनेंस ऑफ ब्लड के लिए, तो ये सब लिए रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैलोरी आर प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितनी कैलोरी आपको प्रोवाइड करती है एनर्जी, तो फैट को छोड़ के, फैट तो 9 करती है लेकिन और सभी 4 करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन हनी, अब देख लीजिए हनी जो आपका शहद है उसमें पूछ रहा है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो शुगर की पाई जाती है किसका, लैक्टोज का, माल्टोज का, या ग्लूकोज का, तो फ्रक्टोज का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे। हनी में जो सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में शुगर होता है ना, वो फ्रक्टोज ही होता है। इसका देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, हनी इज कंपोज्ड ऑफ मोस्टली फ्रक्टोज एंड सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, कुछ अमाउंट में ग्लूकोज पाया जाता है हनी में, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में फ्रक्टोज ही होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट में पूछ भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लैक्टोज प्रेजेंट इन ए मिल्क इज, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैक्टोज जो होता है वो प्रेजेंट मिल्क में तो प्रेजेंट होता है, तो लैक्टोज को क्या बोलते हैं, लैक्टोज को आपको पता होना चाहिए कि इसको लैक्टोज को क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड बोलते हैं, तो डाइसैकेराइड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डाइसैकेराइड लैक्टोज की भी बोलते हैं। अगर माल्टोज, ये तीन आप लिख लीजिए, MALTOSE माल्टोज लिख लीजिए, सुक्रोज लिख लीजिए, और आप एक लिख लीजिए लैक्टोज, जो कि दिया गया है। ये तीनों जो है ना, ये तीनों क्या हैं, ये डाइसैकेराइड हैं, तो 3 आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये डाइसैकेराइड होते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था। ये देख लीजिए, देयर आर 3 टाइप ऑफ डाइसैकेराइड प्रेजेंट इनटू ह्यूमन बॉडी आर लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं, और सुक्रोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट एट रेस्ट, अगर एडल्ट है रेस्ट कर रहा है, देखिए भाग दौड़ करते हैं, मान लीजिए आप रनिंग में हैं, तब तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेस्ट पे बताना है। अगर आप एकदम रेस्ट पे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तब आपका नॉर्मल हार्ट रेट एक एडल्ट पर्सन का क्या होगा। एडल्ट पर्सन का तब 75 पर लगाएंगे, वैसे तो 72 से लेके 80 तक होता है, लेकिन आपका यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वैल्यू फिक्स 75 दी गई है, 72 के लगभग में है, तो ऑप्शन नंबर आप डी ही करेक्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन को। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया 70 से लेके 85 तक दिया गया है। ये नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ एडल्ट रेंज फ्रॉम 70 से लेके 85 बीट पर मिनट, ये 70 से लेके 75 बार दिल धड़कता है 1 मिनट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये लोअर हार्ट रेट इम्पल्स इनसफिशिएंट हार्ट फंक्शन एंड बेटर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, अगर इन हार्ट रेट डाउन कर जाएगा तब की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है, तो 4 कैलोरी देता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया कुछ भी, लेकिन फैट जो, अगर फैट देता ना तो 9 हो जाता, लेकिन फैट तो है नहीं, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपका 4 किलो कैलोरी एनर्जी देती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, वही चीज़ें आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम सोर्स एनर्जी बॉडी में, मैक्सिमम एनर्जी का मैक्सिमम सोर्स कौन सा है, तो फैट ही है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, फैट सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए यार, फैट सॉल्युबल मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, KEDA,
कीड़ा मैंने बताया था, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। लेकिन कह रहा एक्सेप्ट किसको छोड़ के ये सभी फैट सॉल्युबल हैं, तो एक्सेप्ट दे रहा ना, तो एक्सेप्ट ये तो आप कीड़ा ऐसे लिख लीजिए, के ई डी ए ऐसे मैच करा लीजिए। विटामिन के यहाँ पे दिया नहीं गया है, विटामिन ई दिया गया है फैट सॉल्युबल होता है, विटामिन डी दिया गया है फैट सॉल्युबल होता है, विटामिन ए दिया गया है फैट सॉल्युबल होता है, लेकिन विटामिन B12 फैट सॉल्युबल नहीं होता है। तो आप डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छे से देखिए, और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ना वो बी ग्रुप के होते हैं, और विटामिन सी ये जो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल। ये देख लीजिए वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर ए दे दिया, यहाँ पे ई, यहाँ पे डी, इसलिए सभी गलत हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन। कीड़ा आप याद कर लीजिए, विटामिन के ई डी ए ये होते हैं फैट सॉल्वेंट, के ई डी ए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको भी सिलेक्ट किया था। व्हिच न्यूट्रिएंट लॉस, मतलब लॉस हो जाता है ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल। अगर मान लीजिए आप सब्जी खरीद के घर में लाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब्जी काट लेते हैं, पहले काट लेते हैं फिर उसके बाद धुलते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सब्जी को पहले धुल लीजिए फिर काटिए। अगर आपको सब्जी काटने के बाद हो जाती है तो वो होती है आपका विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो आप क्या लगाएंगे, तो आपके सब्जी से जो है विटामिन ख़त्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लगाएंगे। यहाँ देख लीजिए, क्योंकि कुछ जो विटामिन होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं ना, तो वाटर के थ्रू वो निकल जाते हैं। जैसे विटामिन आपका बी ग्रुप का एंड विटामिन सी आर लॉस्ट ड्यूरिंग विगोरस वॉशिंग कुकिंग ऑफ वेजिटेबल। तो ये विटामिन बी और विटामिन सी एकदम खत्म हो जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड इट्स इफेक्ट। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट आपको देखना है, कौन सा गलत स्टेटमेंट मैच कराया गया है। तो विटामिन के किससे संबंधित है, ब्लीडिंग से, तो एकदम सही है। अब विटामिन ए देख लीजिए, नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी सही है। विटामिन सी देख लीजिए, ऑस्टियोमलेशिया, और विटामिन B1 बेरी, तो ये तो ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन सी ऑप्शन विटामिन सी कह रहा है कि ऑस्टियोमलेशिया डिजीज हो जाती है, बोन डिजीज है, नहीं, विटामिन सी से स्कर्वी होती है। तो आपका सी ऑप्शन एकदम गलत, रॉन्ग मैच है, तो रॉन्ग पूछ भी रहा है, तो आप सी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिचेस्ट मटेरियल सोर्स ऑफ विटामिन ए। ये देख लीजिए, विटामिन ए जो होता है उसका सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या होता है। अगर ये चीज़ें कौन सी चीज़ें खाते हैं तो विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक मिलती है। तो कैरेट, फिश और पी और कॉड लिवर ऑयल। तो कॉड लिवर ऑयल आपको ऑप्शन नंबर दिखेगा, तो डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। ये देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन है, फिश लिवर ऑयल और कॉड लिवर ऑयल्स आर रिचेस्ट नेचुरल सोर्सेस ऑफ रेटिनॉल, मतलब विटामिन ए। तो ये आपका ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिकॉर्सर्स टू विटामिन ए। विटामिन ए का प्रिकॉर्सर्स क्या होता है, मतलब कहाँ से निकलता है। तो रेटिनॉल ये देख लीजिए दिया गया है, और पायरिडॉक्सिन और बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन ऑप्शन नंबर एकदम सी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। विटामिन ई का प्रिकॉर्सर्स जो होता है वो इनमें से कैरोटीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इज काज। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आप ब्लाइंडनेस डिजीज हो सकता है, होता भी है, और ये आंखों की बीमारी है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, जीरोपैथेलमिया, ये डिजीज होती है। जीरोपैथेलमिया जो होती है आँख की बीमारी होती है, जिसमें आँख जो होती है वो ड्राई करने लगती है और इरिटेशन होने लगता है। व्हिच लीडिंग काज ऑफ ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद जीरोपैथेलमिया से ब्लाइंडनेस हो जाती है, इनटू चिल्ड्रेन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। नेक्स्ट ये देखिए, विटामिन B1 इज आल्सो नोन एज। विटामिन B1 को क्या किस नाम से और जानते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, विटामिन B1 को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, आप एकदम अच्छे से बताइए। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को थियामीन भी कहा जाता है। कौन सी क्या कहा जाता है, ये देखिए, नियासिन है और राइबोफ्लेविन और थियामीन। ये देख लीजिए, थायमीन नहीं है, थियामीन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B1 को एक नाम से और जानते हैं, थियामीन के नाम से जानते हैं। अगर विटामिन B2 को पूछता तो B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और अगर B3 पूछता तो B3 को नियासिन बोलते हैं।
तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ये आप सभी चीज़ मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिफिशियंसी डिजीज इज आल्सो नोन एज राइस ईटर डिजीज। ये देख लीजिए, एक राइस ईटर डिजीज होती है, वो क्या चीज़ होती है? राइस ईटर्स जो डिजीज होती है वो स्कर्वी डिजीज होती है, प्लेग्रा या फिर रिकेट्स। तो बेरी डिजीज होती है राइस ईकर। देखिए, जब जो राइस होता है ना, चावल होता है, धान होता है, जब धान को जब हम लोग कुटाते हैं ना मशीनों में, तो धान को इतना पॉलिश कर देते हैं कण के चक्कर में, कण जो निकलता है ना उसके चक्कर में, कि वहाँ की जो विटामिन B1 जो चावल में ही मिलता है सबसे अधिक चावल में, तो विटामिन B1 जब धान को पॉलिश करते चले जाएंगे, एकदम पतला बना देंगे पतले के चक्कर में, तो वहाँ से थियामिन की डिफिशियंसी होने लगती है। चावल में ज़्यादातर मिलती है, तो बेरी उसी को कहते हैं राइस ईटर डिजीज। तो ये बेरी, क्योंकि विटामिन B1 किस में मिलता है? राइस में। तो ये देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा लिखा गया है, बेरी अकर्स इन एरिया वेयर व्हाइट पॉलिश्ड राइस इज ए स्टेपल फूड व्हिच हैज़ लॉस्ट द थियामिन। तो थियामिन की कमी हो जाती है। ये देख लीजिए, B3 आ गया। B3 मैंने बताया था, B3 किसको कहते हैं? नियासिन को कहते हैं ना। तो ये देखिए, इसमें B3 इस कॉल्ड, विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? नियासिन कहा जाता है। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि B3, अगर विटामिन B3 की कमी हो जाती है शरीर में, इफेक्ट, तो कौन सी इफेक्ट डिफिशियंसी शो करता है? तो प्लेग्रा रोग हो जाता है, PELLAGRA। प्लेग्रा एक बीमारी है। प्लेग्रा रोग में क्या होता है? इसमें क्या होता है ना, जो लिप्स होती है, ये जो लिप्स होते हैं इसमें स्वेलिंग होने लगती है, स्वेलिंग होने लगता है। और आपका जो ये हैंड है, हैंड हो गया, पैर और हाथ की जो स्किन होती हैं वो पिगमेंटेड होती हैं, थिक पिगमेंटेड होने लगता है इस बीमारी में, प्लेग्रा में। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। देखिए, अब वही आ गया, नियासिन की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो आपको प्लेग्रा बीमारी हो जाती है, प्लेग्रा। नेक्स्ट ये देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B6। विटामिन B6 का क्या नाम है? तो पायरिडॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर आप बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए, पायरिडॉक्सिन इज अदरवाइज कॉल्ड। पायरिडॉक्सिन अभी मैंने बताया था कि विटामिन B6 को कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सही है। ये देख लीजिए, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है ना, उसका रिचेस्ट सोर्स, सबसे अधिक सोर्स कहाँ पे, क्या खाने पे विटामिन B12 सबसे अधिक मात्रा में मिलता है? तो मीट जो खाते हैं और जो अंडा खाते हैं, ये खाते हैं, उनको विटामिन B12 की कमी जल्दी नहीं होती है। और विटामिन B12 काफ़ी इसेंशियल होता है भाई, जो एनीमिक पर्सन होते हैं ना, ब्लड जो एनीमिक होता है। ये देख लीजिए, विटामिन B12 लाइक विटामिन D। विटामिन B12 किसके समान होता है? विटामिन D के समान। आल्सो नॉट फाउंड इन फूड और वेजिटेबल में ये नहीं पाया जाता। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी विटामिन है जो वेजिटेबल और फूड में नहीं पाई जाती, तो विटामिन B12 होती है और विटामिन D होती है। ये अच्छे से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हिच ऑफ फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। कोबाल्ट में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है, कोबाल्ट। तो ये देख लीजिए, कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट ये होता है, कोबाल्ट का विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, विटामिन B12 इज द ओनली विटामिन कंटेनिंग कोबाल्ट 4 से 5% इन दियर स्ट्रक्चर। एस्कॉर्बिक एसिड, भाई साहब ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया ना कि क्या बताएं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किया था। और ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने का मतलब यही था कि ये क्वेश्चन अगर दोबारा रिपीट होता है तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। देख लीजिए, अगर यहीं पे एंजाइम की जगह हम एसिड रख देते हैं, एसिड भी रख देते हैं और ऑप्शन में आपको मिलता भी है। एस्कॉर्बिक एसिड को क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलेंगे, विटामिन बोलेंगे, या एसिड बोलेंगे, या लिपिड? तो आप एसिड पे लगा देंगे। तब भी जैसे ही एसिड पे आप ये क्वेश्चन लगाएंगे, तुरंत आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन C बोलते हैं ना, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन ही तो है, तो बी ऑप्शन आप लगाइए। और विटामिन C से विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो स्कर्वी रोग होता है ना, SCURVY, स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग में होता क्या है? इसमें गम्स ब्लीडिंग होने लगती है, जो मसूड़े होते हैं दांत में, इसमें ज़्यादातर ब्लीडिंग देखने को मिलती है और काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, नर्वस बैकग्राउंड हो जाता है, रिटार्ड ग्रोथ हो जाता है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेन जो होता है वो बता रहा हूँ, ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए,
व्हिच विटामिन कॉल्ड सनशाइन विटामिन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन जो होता है, जो धूप से विटामिन मिलती है, वो कौन सी है? विटामिन डी है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड, इंडियन नर्सिंग आईएनसी ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल ही है जो पूरे नर्सिंग को कंट्रोल करती है। मतलब उसी यही आईएनसी बोर्ड जो है यही तो करिकुलम पूरा निर्धारित करती है कि नर्सिंग के रूल रेगुलेशन क्या हैं, क्या उसके सिलेबस हैं, पूरा फॉलो करनी पड़ती है। तो आईएनसी जो स्थापना कब हुई थी? इंडियन नर्सिंग काउंसिल इस्टेब्लिश इन कौन से सन में? तो 1949 में। ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे 1949 में। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, इसीलिए क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, हेड क्वार्टर ऑफ आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये न्यू दिल्ली में है। तो आपका बी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, एक्टिविटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इंक्लूड, जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है उसकी एक्टिविटी जो होती है उसमें क्या इंक्लूड होती है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी, ये देख लीजिए क्वेश्चन, रेड क्रॉस सोसाइटी में रिलीफ वर्क ड्यूरिंग डिजास्टर जब होता है उसमें रिलीफ होता है, वर्क डिजास्टर के दौरान वर्क में रिलीफ करना, मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, किसमें? रेड क्रॉस एक्टिविटी में। और ये देख लीजिए प्रोविजन ऑफ ब्लड बैंक एंड फर्स्ट एंड सर्विसेज। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी सही है। रेड क्रॉस ऑफ सोसाइटी के रिस्पेक्ट में मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर और प्रोविजन ऑफ ब्लड बैंक एंड फर्स्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये प्रोफेशनल नर्स, एक प्रोफेशनल जो नर्स होती है मस्ट प्रोवाइड नर्सिंग, प्रोफेशनल नर्स जो होती है वो क्या प्रोवाइड करती हैं? नर्सिंग केयर के। तो नर्सिंग केयर में वो फर्स्ट टू रिच, नर्सिंग जो केयर प्रोवाइड करती हैं प्रोफेशनल नर्स, वो फर्स्ट टू रिच पीपल को प्रोवाइड करती हैं, देन पुअर पीपल, पहले धनी आदमी को प्रोवाइड करेंगी फिर पुअर को। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो गलत करिए। फर्स्ट टू मेल देन फीमेल, पहले मेल को प्रोवाइड करेंगी फिर फीमेल को। नहीं, ये भी गलत है। फर्स्ट टू पीपल ऑफ स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसका पहले ट्रीटमेंट करेंगे, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, देन जनरल पब्लिक को। नहीं, ऐसा भी नहीं है। टू आर नीडली पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये देखिए, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो प्रोफेशनल नर्स होती हैं वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती हैं टू ऑल नीड, जिसको आवश्यकता पड़ती है, जिस पीपल को आवश्यकता पड़ती है उनको प्रोवाइड करती हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि वो काला है, गोरा है, वो जाति में डिफरेंस है, वो ठाकुर है, वो कोई भी है, ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, कुछ ऐसा कुछ डिवाइड नहीं करके, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जिसकी आवश्यकता होगी केयर को उसको प्रोवाइड करेंगे। तो डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट ये देखिए, इन फॉलोइंग हुइच नॉट नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड, इसमें से कौन सा है कि जो नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, जो फीमेल कंट्रासेप्टिव यूज करती हैं कि तो वो क्या इसमें से रिदम मेथड और ब्रेस्ट फीडिंग और क्वाइटस इंटरप्टस, लेकिन डायफ्राम जो है ये तो आपका नेचुरल नहीं है कंट्रासेप्टिव ना, ये तो आर्टिफिशियल है, डायफ्राम फिट किया जाता है यूट्रस में, तो ये तो नहीं है ना, तो डायफ्राम नहीं है, नेचुरल नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप अपना खुद आपको ऑप्शन में बताना है कि आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए क्वेश्चन को चूज करते हैं। तो देख लीजिए एक क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन बताना है कि पास्चुराइजेशन इज प्रोसीजर यूज प्यूरिफाई, या जो पास्चुराइजेशन किया जाता है ये यूज किया जाता है किसको प्यूरिफाई करने के लिए? वाटर, वैक्सीन, मिल्क या मीट को। तो ऑप्शन नंबर आपको एक ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उस ऑप्शन को आपको करेक्ट लगाना है। तो अच्छे से देखिए और वीडियो को, ये 5 नंबर वीडियो है आप, और इसके पहले 5 वीडियो अपलोड हुई है, आप वो 5 वीडियो अच्छे से देखिए और वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने 40-42 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो वीडियो मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ, उसको रिवाइज करते रहें। और जिस भी पुरानी वीडियो को आप रिवाइज करें उस पर कमेंट जरूर करें, मुझे आइडिया लगेगा कि पुरानी वीडियो रिवाइज कर रहे हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप रिवाइज करिए, उसमें दम है वीडियो में, तभी तो मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ, जो चीज़ एक बना चुका हूँ, क्योंकि उसमें मैं मेहनत किया था ना। तो वीडियो रिवाइज करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।